हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम एंड अदर मॉड्यूल। तो दोस्तों, जैसे मैंने मेरा जो लास्ट टॉपिक था उसमें मैंने बताया था कि जैसे कि आपके प्लांट का कोई भी इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट अगर काम नहीं कर रहा है, आप उसका उपयोग नहीं करें तो उसे डीएक्टिवेट कैसे करते हैं वो मैंने सिखाया था। उसके अलावा अगर वो इक्विपमेंट कोई थर्ड पार्टी है जो उसको खरीद रही है, स्क्रैप आउट कर रही है, तो उसके लिए मैंने ये बताया था कि इसको डिलीट कैसे करें सिस्टम से। अब यहाँ पे दो बातें आती है। अगर मैं ये कहूँ कि वो इक्विपमेंट अगर पोजीशन से हट गया है या हटने वाला है, डीएक्टिवेट हो गया, डिलीट हो गया, उसके रिलेटेड कोई भी पीएम या प्रिवेंटिव या नोटिफिकेशन या कोई भी मटेरियल का बुकिंग नहीं हुआ, तो वो एक केस है। मान लीजिए दोस्तों कि ऐसा कुछ इसमें एक फायदा क्या होता है कि अगर इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी क्या बोलते हैं हिस्ट्री चेक करोगे, तो आपको मिलेगा कि जब तो इक्विपमेंट हटा नहीं है तब तो आपको मिलेगा कि इक्विपमेंट कब खरीदा था, उसमें कितने ब्रेकडाउन आते हैं, कितने खर्चे हुए, सब मिलेगा। एक समय ऐसा आता है कि आपको इक्विपमेंट को उसके फंक्शनल लोकेशन से डिसमेंटल करना पड़ता है। डिसमेंटल मतलब क्या होता है दोस्तों, उसमें इक्विपमेंट की हिस्ट्री चेंज हो जाती है, उसका फंक्शनल लोकेशन चेंज हो जाता है, उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो सब चीज़ें आ जाती है। तो उसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं ये करूँगा कि किस तरह इक्विपमेंट को क्या किया जाता है, डिसमेंटल किया जाता है। क्या किया जाता है? डिसमेंटल। डिसमेंटल सही जगह तो देख लीजिएगा ना। डिसमेंटल है, किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे TLE, ठीक है ना, डिसमेंटल है, वो किया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एक इक्विपमेंट जो अभी रिसेंटली मैंने बनाया है, कल जो है उसी पे ही करेंगे, बट इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है वो चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है। तो इक्विपमेंट है वो जो मैंने बनाया है वो I03 गियर बॉक्स 2 है, सैकलो गियर बॉक्स वो मशीन 2 है। मैंने सेम वही चीज़ें डाली है। वेट है, स्टार्ट अपडेट है, बाद में आपका मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मंथ, कौन सा मैन्युफैक्चरर है, लोकेशन में मैंने बताया कि कौन सा प्लांट है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया कि कंपनी कोड क्या है, कॉस्ट सेंटर क्या है, ठीक है ना, प्लानिंग प्लांट क्या है, प्लानियर ग्रुप क्या है, वर्क सेंटर क्या होता है वो आपको बताया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर दिखाया दोस्तों, स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, स्ट्रक्चर है SMT 1, ठीक है ना, श्री मित्रा टेक्सटाइल 1। उसमें ये इक्विपमेंट क्या है, माउंटेड है, ठीक है। अब मुझे इस इक्विपमेंट को क्या करना है, डिसमेंटल करना है पोजीशन से। मैंने क्या बोला देखो, मैं इस इक्विपमेंट को बंद नहीं कर रहा, मैं इस इक्विपमेंट को डिसमेंटल कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इक्विपमेंट मुझे कहीं और लगाना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। मैंने क्या कहा, मैंने बोला ये इक्विपमेंट को मुझे वहाँ से उस फंक्शन लोकेशन से निकालना है, ना कि मुझे इसे बंद नहीं करना है, मुझे इनएक्टिव नहीं करना है, मुझे क्या करना है, इसको डिसमेंटल करना है। यू गॉट माई पॉइंट। तो कोई अगर बोले कि डिसमेंटलिंग करो, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो इक्विपमेंट वहाँ से बंद हो गया। इसका मतलब है वो इक्विपमेंट लाइव है वहाँ पर, वो आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ करने वाले हो। अगर मान लीजिए इक्विपमेंट हट चुका है तो उसको डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट करना पड़ता है, इनएक्टिव करना पड़ता है। तो उससे क्या, उससे रिलेटेड आप पीएम या जो भी एक्टिविटी है वो आप नहीं करोगे, वो क्योंकि ऐसे भी आपको करने नहीं देगा। बट जहाँ पे मैं बोले इक्विपमेंट को फंक्शनल लोकेशन डिसमेंटल कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप उस इक्विपमेंट को क्या कर रहे हो, उस लोकेशन से निकाल के कहीं और रख रहे हो, या उस इक्विपमेंट से उस लोकेशन से निकाल के आप वर्क स्टोर में या स्क्रैप यार्ड में रख रहे हो। बट क्या है, उसको आपने अपने किसी को बेचा नहीं है, आप उसको यूज़ करने वाले हो, तो क्या होता है, वो डिसमेंटलिंग होता है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि अगर वो इक्विपमेंट है आप डिसमेंटल करके किसी को बेच रहे हो, इक्विपमेंट हट गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनएक्टिव तो सबसे पहले करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट मुझे ये है कि इक्विपमेंट अच्छा है, बट मुझे क्या है, इसको डिसमेंटल करके कहीं और लगाना है। मान लो वो डिसमेंटल क्या है, गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स बहुत बड़ा नहीं होता दोस्तों। अगर कोई बोले गियर बॉक्स निकाले तो उसको स्क्रैप करो, इनएक्टिव करो, डिलीशन फ्लैग करो, नॉट एट ऑल। इसमें आपको क्या करना है, गियर बॉक्स को निकालना है, तो उसकी दूसरे फंक्शन लोकेशन है वहाँ पर उसका उपयोग करना है, क्योंकि गियर बॉक्स का यूज़ कहीं और हो रहा है, यहाँ पे वो गियर बॉक्स का उपयोग नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, उस इक्विपमेंट को डिसमेंटल करूँगा। कैसे करते हैं बताता हूँ। इक्विपमेंट का नाम यहाँ देख लो, गियर बॉक्स 2 है, ठीक है। बहुत ही शांति से, शांत मन से आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ शांत मन से सुनना, क्या क्या ट्रिक्स आएंगे वो समझना, ठीक है। मैं गया बैक में और यहाँ पर गया IE02। I02 गया, यहाँ पर देख रहे हो I02 में, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इक्विपमेंट दिखा रहा है, गियर बॉक्स 2 ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो उसी पे ही अपन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गया और मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से एंटर किया। एंटर करने के बाद ये सारी एक्टिविटी देखो दोस्तों, मुझे कहाँ जाना है, मुझे इक्विपमेंट को एक्टिव रखना है, इंस्टॉल्ड ही है, बट मुझे क्या करना है, इसको उठा के कहीं और लगाना है। इक्विपमेंट मेरा बहुत सही है, बट इसको क्या है, कहीं कहीं और लेके ले जाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर का ऑप्शन आता है, स्ट्रक्चर का ऑप्शन है, यहाँ स्ट्रक्चर से क्या लिखा है, फंक्शन लोकेशन, ये वो लोकेशन का पोजीशन है। एक है
मैकेनिकल फंक्शन लोकेशन है मान लीजिए कोई, उसमें है आपका गियर बॉक्स है, वो गियर बॉक्स नंबर 2 है, वो रखा हुआ है और मुझे उसको वहाँ से निकालना है, उसको मुझे किसी और जगह पे यूज़ करना है, डिसमेंटल करके यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा चेंज फंक्शन लोकेशन में और यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है दोस्तों डिसमेंटल का। तो अगर मैं डिसमेंटल करूँगा तो कुछ आएगा, देखो ये है ना ऑप्शन, यहाँ पर डिसमेंटल का ऑप्शन है और यहाँ पे क्या लिखा है, डिसमेंटल विदाउट डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है ना, ये हो गया। और ये चेंज इंस्टॉलेशन पोजीशन है, ये सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इस इक्विपमेंट को डिसमेंटल करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिसमेंटल को क्लिक करता हूँ, चलो देखते हैं, डिसमेंटल कर दिया। अब बोल रहा है डिसमेंटल कर दिया, तो अब लगाने वाले कहाँ हो, क्या बोले, कहाँ लगाने वाले हो। मैं इसको क्लिक किया, ओके कर दिया, ये क्या सेव होने देगा, चलो देखते हैं। सेव होने दे दिया, मतलब क्या है दोस्तों, ये गियर बॉक्स है, वापस जा रहा हूँ मैं इसमें, ये गियर बॉक्स है अवेलेबल है, लेकिन क्या इंस्टॉल नहीं है, समझे। पहले क्या था, इंस्टॉल था, पहले क्या लिखा था, इंस्टॉल था। फिर से बता दे रहा हूँ कैसे, वापस जाता हूँ, आपको फिर से दिखाता हूँ कि क्या था पहले। यहाँ गया, यहाँ पर मैंने फंक्शन लोकेशन सेम वही डाल दिया, यहाँ पर सेव कर दिया, यहाँ पर क्या ऑप्शन आ गया, इंस्टॉल। कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं भी चले जाओ कि क्या मैं बोल रहा हूँ, किसका क्या मतलब होता है। INST मतलब क्या होता है, यहाँ पर जाओगे ना, देखो ये क्या है, इंस्टॉल्ड, मतलब इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इसको डिसमेंटल करना है, मुझे कहीं नहीं लगाना है, तो मैं क्या किया, डिसमेंटल किया और डिसमेंटल कर दिया और मुझे इसको सेव कर दिया। तो ये इक्विपमेंट मेरे लिए क्या हो गया, अभी अवेलेबल हो गया, मैं इसको कहीं भी नई जगह पे लगा सकता हूँ। तो इसको कहते हैं इक्विपमेंट डिसमेंटलिंग। इक्विपमेंट डिसमेंटलिंग के साथ मैं अब बताऊंगा कि इस इक्विपमेंट को मैं किसी नई जगह पे लगा के भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। पहले क्या है, फंक्शन लोकेशन 1 था, मैं इसको उठाया और मैंने इसको बोला फंक्शन लोकेशन 1 से मैं उठा के फंक्शन लोकेशन 2 में मैंने इसको डाल दिया, ये क्या हो गया, इंस्टॉल्ड हो गया। ये तब हुआ जब मैंने फिजिकली इक्विपमेंट को लिया जगह से और दूसरे फंक्शन लोकेशन में या दूसरी लोकेशन पर जाके वहाँ के इक्विपमेंट के ऊपर में गियरबॉक्स लगाया, तो मेरा इक्विपमेंट उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के साथ में इंस्टॉल्ड हो गया, असेंबल्ड हो गया। तो उस केस में यहाँ पर इंस्टॉल्ड आ जाएगा। कल मैंने क्या बोला था, भूलो मत, मेरा जो लास्ट सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई इक्विपमेंट है जिस पे कोई काम ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, गड़बड़ चल रही है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रही है, तो इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग करना। मतलब वो इक्विपमेंट डीएक्टिवेट हो चुका है, उसमें कुछ नहीं करना है, बट ये गियर बॉक्स की आपकी कंडीशन अच्छी है, इसको आप दोबारा उपयोग कर सकते हो, तो ये अवेलेबिलिटी में आएगा, अवेलेबल। बट कोई ऐसे इक्विपमेंट है जो काम ही नहीं कर रहा, घटिया है, खराब है, डैमेज है, वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। और कल के दिन आपको उसको स्क्रैप आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको उसको करना है डिलीशन फ्लैग कर देना है, तो उससे क्या, उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है वो नहीं चलेगी। देखिए अगर मैं मान लिया, अगर मैं किसी इक्विपमेंट को डिसमेंटल करूंगा तो इससे क्या होगा, वो इक्विपमेंट अवेलेबल है कहीं और पे इंस्टॉल होने के लिए। मान लो अगर ये इक्विपमेंट मेरा गियर बॉक्स 2 है, खराब है, नहीं काम कर रहा, तो डेफिनेटली मैं डीएक्टिवेट करूंगा और उसको डिलीट फैक्चर फैक्ट फ्लैग है वो एक्टिवेट करूंगा। सो होप सो दोस्तों आपको इंस्टॉलेशन, अवेलेबिलिटी, डीएक्टिवेशन और डिलीशन फ्लैग का मतलब समझ आ गया होगा। कुछ वीडियो के लिए आप मेरा पहले से पहले वाला वीडियो जो है वो रेफर कर लेना, जिसमें इक्विपमेंट डीएक्टिवेशन और इक्विपमेंट डिलीशन मैंने वीडियो बनाया था। सो होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, लोगों को जो जिनको जानना है उनके साथ सब्सक्राइब करो, उनको शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। चैनल पे ज्वाइनिंग का ऑप्शन ऐड है, आप जाके उसमें पर्क्स देखो, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं, जिसमें जिसमें आपका ब्रॉन्ज है, ठीक है ना, उसके बाद में सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। पैसे थोड़े अलग अलग सब में लगेंगे, बट उसमें कुछ भी सॉल्व करोगे तो आपके लिए स्पेसिफिकली वीडियो बनेगी, ठीक है, अभी भी बना रहा हूँ, बट स्पेसिफिकली इसमें ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। और क्या बोलते हैं, आप मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी शेयर किया है वीडियो में, आप देख सकते हो चैनल में जाके। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जैसे मैं एट दिन कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM एंड अदर मॉड्यूल। थैंक यू।